हेलो गाइस, ये है पार्ट 2 फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा था, हमने कोलकाता से ड्राइव स्टार्ट किया था और बनारस तक पहुंचे थे। बनारस में एक दिन हम लोगों ने स्टे किया, जहां पे हमने काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए और एक बनारस का टूर किया। आसपास के जितने भी मंदिर थे सारे दर्शन किए और नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग बनारस से टुवर्ड्स दिल्ली के लिए निकल गए। तो करंटली आप जो अभी देख रहे हैं, ये हम लोग बनारस से टूवर्ड्स दिल्ली जा रहे हैं। तो देखते रहिए वीडियो और सारी अपडेट्स मैं आपको आगे देता रहूँगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बनारस सिटी को छोड़ रहे हैं और जौनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत ही अच्छा है, ये NH 731 है। हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं लिया, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेने के लिए हमको 40 किलोमीटर्स दूसरी तरफ जाना पड़ता। हो सकता है कि वो थोड़ा जल्दी होता, बट ये भी रास्ता बहुत ही अच्छा था। रास्तों में पॉट होल्स बिल्कुल नहीं थे, रास्ता बहुत ही अच्छा था। थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है क्योंकि कैटल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा था। तो हमने इसी रास्ते पे कंटिन्यू किया और हमने कुछ ट्रक ड्राइवर से भी कंफर्म किया कि ये रास्ता कैसा है। तो उन्होंने भी बोला कि इस रास्ते से बढ़ते रहिए, ये छोटा पड़ेगा और इससे आप जल्दी टूवर्ड्स लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाके मीट कर पाएंगे। तो ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो रास्तों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होते हैं, तो कभी भी उनके बात का आप भरोसा कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं NH 731 से ही हमने कंटिन्यू किया एंड टूवर्ड्स लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। अभी हमने एक टी ब्रेक लिया है, तो आगे हम ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकेंगे। बट अभी हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ने लगे, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हमको तय करनी थी। रास्ते अच्छे थे, एक्सप्रेसवे की तरह नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे रास्ते थे। तो NH 731 आगे बढ़ने लगे हम लोग इसी रास्ते से। और देख सकते हैं आप लोग कि हम लोगों ने बदलापुर जौनपुर क्रॉस कर रहे हैं। तो बदलापुर जौनपुर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग जानते होंगे, जौनपुर बदलापुर। और बहुत ही अच्छा रास्ता है और इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ने लगे।
लॉन्ग ट्रिप्स के लिए एक टिप मैं आपको दे देता हूँ। आपको कभी कभी कुछ गाड़ियाँ दिखेंगी जो बहुत तेज़ चला रहे होंगे, शायद आपके साथ कंपटीशन भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को हमेशा माइंड में ये रखना है कि आपके साथ फैमिली है। और फैमिली ना भी हो तो आपको माइंड में हमेशा ये रखना है कि कोई आपका घर पे इंतज़ार कर रहा है और आपका डेस्टिनेशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सेफली पहुंचना। आप लोग देख सकते हैं हम लोग खाते खाते आगे बढ़ रहे थे। रास्तों में बहुत अच्छे फ्रूट्स मिल रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स बाई किए और खाते खाते आगे बढ़ने लगे। अमरूद, सेब हम लोगों ने रास्ते से ही ले लिया था। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप लोगों को कोई कंपटीशन नहीं करना है। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे सेफली पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचना है और गाड़ी को भी सेफली पहुंचाना है, क्योंकि जितना तेज़ आप चलाएंगे गाड़ी पे भी, गाड़ी के इंजन पे भी उतना इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना लिमिटेड स्पीड में चलेंगे 80-90 पे आप लोग क्रूज़ करेंगे, गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, जर्नी में भी मज़ा आएगा और ड्राइव का भी मज़ा आप ले पाएंगे और सेफली जा भी पाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता यहाँ पे बहुत ही अच्छा आ गया है। तो हम बढ़े जा रहे हैं उसी रास्ते पे।
लंबे जर्नी में कोशिश कीजिए कि आप हर 200 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर्स या 300 किलोमीटर्स, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, छोटे छोटे पैच में गाड़ी को भी रेस्ट दीजिए, खुद भी रेस्ट कीजिए, क्योंकि स्ट्रेच ज़रूरी है। और ये आप लोग देख सकते हैं गोरखपुर की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। हम थोड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट गाड़ी को रेस्ट दे रहे थे, जिससे गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा था। और ये हम लोग टूवर्ड्स लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे थे। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये रिंग रोड से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए हमने एक लोकल भैया से थोड़ा सा डायरेक्शन का पता कर लिया और उन्होंने बहुत अच्छा हमको गाइड कर दिया। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हम लोग इस रिंग रोड के थ्रू से अब आगे चढ़ जाएंगे। 40 किलोमीटर्स का ये रिंग रोड है, जो लखनऊ के बिल्कुल साइड साइड से निकाल देता है आपको। लखनऊ सिटी की ट्रैफिक को बिल्कुल ज़ीरो करके आपको बहुत साइड से निकाल देता है। तो मन किया था हम लखनऊ सिटी के अंदर से जाए तो वहाँ का थोड़ा खाना भी टेस्ट कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जल्दी पहुँचना था, इसलिए हम लोगों ने स्किप किया। और ये आप देख सकते हैं, ये रिंग रोड से उतरने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये एक सर्विस लाइन आएगा, जिस सर्विस लाइन को लेते हुए आपको टुवर्ड्स आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ चढ़ जाना है। तो बहुत ही नैरो सा रास्ता है। रिंग रोड से ये कनेक्ट करता है आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे को। तो बहुत ही आहिस्ता चलना है आपको, क्योंकि लोकल्स हैं यहाँ पे, और लोकल्स यहाँ पे बहुत ही अपने आराम से चलते हैं, तो आपको भी उस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको यू टर्न लेना है, आई मीन कट लेना है, और लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ चढ़ जाना है। तो ये आप देख सकते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे यहाँ से शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं आगरा लखनऊ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग आगरा की तरफ बढ़ जाएंगे, सीधा जाएंगे तो लखनऊ होगा। हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया टुवर्ड्स आगरा, और ये हम लोग आगरा की तरफ बढ़ने लगे। बहुत ही लंबा ये पैच है, थोड़ा बोरिंग भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 घंटे आपको इस रास्ते पे एज इट इज़ चलना होता है। 6 घंटे इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट का टाइम होता है। अगर आप बहुत तेज़ चलाएंगे तो कैमरास तो है ही, एक और तरीके से ट्रैक होता है कि आपका टोल पे एंट्री और एग्ज़िट अगर एक सर्टेन टाइम का गैप ना हो तो भी आपका ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सेफ्टी ज़रूरी है, जगह जगह आपको लिखा भी है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत रेगुलर इंटरवल पे पब्लिक कन्वीनियंस मौजूद था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फर्स्ट 30-40 किलोमीटर्स में कोई पब्लिक कन्वीनियंस नहीं था। जब हम लोग टूवर्ड्स आगरा जा रहे थे तो 30-40 किलोमीटर्स तक कुछ नहीं था। हम लोगों को भूख भी लग गई थी, बट हम लोगों ने सोचा कि नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट पे आगे हम लोग लंच कर लेंगे। तो 30-40 किलोमीटर्स ऐसा रास्ता, भूख बहुत ही टफ़ हो जाता है। और इस रास्ते में चलते चलते आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप 100-120 पे पहुंच जाते हैं। स्पीड लिमिट है यहाँ की 120, बट कोशिश कीजिए कि आप 100 पे ही चले, क्योंकि लिमिट पहले यहाँ की 100 थी, तो अभी बढ़ा के 120 कर दी गई है। 100 पे चले, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, माइलेज बहुत अच्छा निकलेगा, आपको भी चलाने में मज़ा आएगा। एक लेन से चले, आप देख सकते कि मैं हमेशा बीच के लेन से चलता हूँ। रीज़न बीइंग कि मुझे दोनों तरफ का दिखता है, मुझे राइट साइड के लेन का भी दिखता है, लेफ़्ट साइड के लेन का भी दिखता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इस लेन से जाने की। बाकी आप लोग अपने हिसाब से चल सकते हैं, ये मेरा लॉजिक है कि मैं इस लेन से चलता हूँ।
और आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी का स्पीड 100 है एंड मैं बहुत ही लिमिटेड स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ। कोई ओवर स्पीडिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सेफली फैमिली के साथ वहाँ पहुँचना था। ड्राइव का मज़ा तब आता है जब आप आराम से चले। आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब भी आप ड्राइव पे या लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा सफ़र का आता है। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा इस सफ़र पे लगता है। तो ये सफ़र का मज़ा लीजिए, धीरे चलिए, सेफ चलिए और एंजॉय करते हुए जाइए। कंसंट्रेट रहिए, क्योंकि यूजुअली इन हाईवेज़ पे आपको एक हिप्नोटिज़म की तरह हो जाता है, रोड हिप्नोटिज़म कहते हैं, क्योंकि सेम चीज़ आपको एंडलेस दिखती रहती है, सेम स्पीड से आप गाड़ी चलाते रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को कि अपनी नींद पूरी करके ही ड्राइव पे निकले। बहुत लोग ट्रैफिक को इग्नोर करने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो अगर आप सुबह निकल रहे हैं तो रात को जल्दी सोइए, टाइम से सोइए और अपनी नींद पूरी ज़रूर कीजिए। अगर आप ड्राइव करेंगे तो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी होगी तो आप ड्राइव भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप लेट सोते हैं तो लेट निकलिए, कोई बात नहीं, आप लेट पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ़ पहुंचना ज़रूरी है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, मैं कहूँगा आप 1 घंटा 2 घंटा लेट निकलिए, बट रेस्ट लेके निकलिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही फाइन रास्ता है। थोड़े से पैच पे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा था, तो ऐसी कोई सच दिक्कत नहीं थी, उसके वजह से कोई हमको इश्यूज़ नहीं आ रहे थे। गाड़ी लिमिटेड स्पीड से चल रही थी। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहा था वहाँ पे भी 80 पे हम लोग क्रूज़ कर रहे थे, तो बहुत अच्छे से जा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं, ये लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल। और जैसे कि पिछले वीडियो में आपको पता ही था कि मेरे फास्टैग में थोड़ा इशू था, क्योंकि 5 साल हो गए थे। बट एज़ पर न्यू रूल, अगर आपकी गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट लगा है, जो कि मैंडेटरी है, तो फास्टैग एक्सपायर होने के बावजूद भी आपके नंबर से कट जाता है। बट टोल वाले बदमाश होते हैं, नहीं सुनते हैं। तो कहीं कहीं जगह हमको दिक्कत आई, बट सब चीज़ को फेस करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, संकट मोचन का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। और हर जगह हमको बजरंगबली ने, महादेव ने, माँ दुर्गा ने बचाया। देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत टाइम लग रहा था। ये लोग नंबर से एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को पास कर दिया गया था। पूरे लखनऊ एक्सप्रेसवे में और यमुना एक्सप्रेसवे में मेरे को फास्टैग रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ नहीं आया। सिर्फ डानकुनी वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में बरही में हमको मेनली इश्यूज़ आए थे। उसके बाद हमको ऐसा सच कहीं पे इशू आया नहीं। हालांकि मैं पहुंचने से पहले ही मैंने, दिल्ली पहुंचते ही मैंने नया फास्टैग ऑर्डर कर दिया था और रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पब्लिक कन्वीनियंस आप लोग देख सकते हैं कि कितनी देर बाद आया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, जहाँ पे हमने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और गाड़ी को भी आराम दिया। तो जी हाँ, लखनऊ एक्सप्रेसवे में पब्लिक कन्वीनियंस है, लेकिन जब आप टूवर्ड्स आगरा आ रहे हैं तो फर्स्ट 40 किलोमीटर्स आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब लंच के बाद।
देख सकते हैं पब्लिक कन्वीनियंस बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत ग्रीनरी था। और यहाँ पे एक पॉन्ड था जहाँ पे हम लोगों को कमल दिखा, तो हम लोग तुरंत वहाँ पे आ गए। और बहुत ग्रीनरी था। हमारा मन था कि बाहर ही बैठ के खाए, बट बाहर कोई प्रोविज़न नहीं था बैठ बैठ के खाने का। अगर आपका खुद का आप लंच लाते हैं या खाना लाते हैं तो आप वहाँ बैठ के खा सकते हैं। तो ये देखिए मैं हूँ, पूरी एनर्जी है। और गाड़ी को रेस्ट देने के बाद, थोड़ा खुद रेस्ट लेने के बाद, पेट पूजा करने के बाद हम लोग पूरी एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ने लगे। क्योंकि हमारा लंच हो गया था, अब एनर्जी भी थी। अब हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ गाज़ियाबाद था, क्योंकि हम लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं। तो जो दिल्ली से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स पहले पड़ता है हमारा घर। हम लोग टुवर्ड्स गाज़ियाबाद बढ़ने लगे। हमारा प्लान था कि हम लोग डिनर सीधा गाज़ियाबाद में ही करेंगे, घर के आसपास किसी होटल पे करेंगे। तो हम लोगों ने उसके बाद सीधा गाड़ी को टुवर्ड्स गाज़ियाबाद बढ़ाने लगे। सनसेट हो गया था ऑलमोस्ट, और बहुत ही मज़ा आ रहा था ड्राइव का। बिल्कुल भी थकावट नहीं थी मुझ में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइविंग करना। मुझे उल्टा बुरा लग रहा था कि हम लोग डेस्टिनेशन में बस पहुंचने ही वाले थोड़ी देर बाद, और इतनी अच्छी ये जर्नी अब एंड हो जाएगी और हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं बोल ही रहा था कि सफ़र का मज़ा ही अलग है, और एक्चुअल मज़ा ही सफ़र का है। तो हम आगे बढ़ते रहे। पूरी फैमिली भी टायर्ड थी, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे ससुर जी, और मेरे पापा जो मेरे साथ आगे बैठे थे। मेरी वाइफ और मेरे ससुर जी के लिए इतनी बड़ी राइड पहली बार होने वाली थी, तो उनको आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे ये जर्नी रहेगी। मेरी वाइफ बहुत एक्साइटेड थी, और पूरे जर्नी में उसको बहुत ही मज़ा आया। बिल्कुल भी एनर्जी डाउन नहीं था। तो पांचों का ही एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं था। पांचों को बहुत मज़ा आया, और हम लोगों ने इस जर्नी में बहुत इन्जॉय किया। तो आप देख सकते हैं कि मैं 100 पे ही क्रूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल 100 पे ही मैंने गाड़ी को रखा हुआ है। हाईवेज़ पे मैं हमेशा टिपर का यूज़ करता हूँ,
क्योंकि यही साइन लैंग्वेज है ड्राइवर्स का, जिससे सामने वाले ड्राइवर को पता रहे कि हाँ साइड से इस लेन से एक गाड़ी पास होने वाली है। यूजुअली ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स जो होते हैं बिना देखे लेन चेंज करते हैं, बहुत रिस्क हो जाता है। तो उनको समझाने से अच्छा आप खुद की सेफ्टी अपने हाथ पे रखें, अपने कंट्रोल में चले। जब भी आप ड्राइव करें बिल्कुल सतर्कता रखें। अगर थोड़ी सी भी नींद आए या आपको थकावट लगे, गाड़ी साइड में लगा लीजिए या वहीं पे आप कोई होटल लेके एक दिन का रेस्ट ले लीजिए। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर हाईवे है। हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
और यहाँ पे एक और टोल क्रॉस करते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आया। थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है, क्योंकि लोग गाड़ी का नंबर इनपुट करते हैं मैनुअली, और गाड़ी का नंबर वहाँ पे मैनुअली इनपुट करते ही बैरियर खुल जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो गया था और लखनऊ एक्सप्रेसवे को हम अलविदा कह चुके थे। आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि लखनऊ एक्सप्रेसवे से आप लोग जब यमुना एक्सप्रेसवे आए, वहाँ पे बोर्ड्स लगा है तो थोड़ा ध्यान से चले। आगरा की तरफ मुड़ जाएंगे तो आप लोग आगरा पहुँच जाएंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे मेंशन किया रहता है। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे मेरे शीशे की हालत क्या थी, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी 100 पे चल रही थी, खाली हाईवे था और आसपास बिल्कुल एग्रीकल्चरल लैंड और बहुत ही जंगल टाइप होता है। तो इस वजह से छोटे छोटे कीड़े मकड़ी मच्छर गाड़ी के सामने आ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको हम लोग मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पूरे शीशे में छोटे छोटे इंसेक्ट्स भर गए थे, और अगर आप गाड़ी के वाइपर्स ऑन करके इनको साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो भी ये नहीं होंगे, क्योंकि ये चिपक जाते हैं। जिस स्पीड में गाड़ी चलती है, इतने स्पीड में टकराने के बाद ये लोग शीशे से बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो हालांकि मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा था, तो मैं हाईवे पे गाड़ी मैंने रोकी नहीं, क्योंकि रिस्क हो जाता है रोकना, और मुझे कोई इश्यूज़ आ भी नहीं रहा था, तो मैं आगे बढ़ता रहा।
और ये हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल में एंट्री लेते हुए। और हर टोल की तरह यहाँ पे भी 1 मिनट का टाइम लगा, और मैनुअली गाड़ी का नंबर इनपुट करने के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म किया गाड़ी का नंबर। तो मैनुअली इनपुट करने के बाद बैरियर खुल जाता है और हम पास हो जाते हैं। ये बैरियर खुल जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइम तक अंधेरा हो चुका था और हम लोग बहुत ही नज़दीक थे अपने डेस्टिनेशन के। यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता सिर्फ 2 से ढाई घंटे का होता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस इन नोएडा। तो हालांकि यमुना एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही अच्छा हाईवे है, आपको कोई इश्यूज़ आएगा नहीं ट्रैफिक रिलेटेड। स्मूथली गाड़ी आगे बढ़ रही थी और हम लोग एक लिमिटेड स्पीड से क्रूज़ कर रहे थे। यहाँ का स्पीड लिमिट 100 है, पहले 80 था, अभी बढ़ा के 100 कर दिया गया है। तो हम लोग 100 से नीचे नीचे ही थे। और यहाँ पे एक और टोल आ जाता है, और इस टोल पे भी आप देख सकते हैं रात के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और बैरियर खुल जाता है टोल का और हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग यमुना एक्सप्रेस हाईवे को गुड बाय करते हुए टुवर्ड्स नोएडा एंट्री लेते हैं। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ 40 मिनट्स का है। तो डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले हमने डिनर कर लिया था। गाज़ियाबाद में ही हमने अपने घर के सामने एक होटल पे डिनर कर लिया था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे भी इस जर्नी में बहुत मज़ा आया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू एंड बाय।